Welcome back to Law Vista. Today we are going to study section 17. In last video, we have studied section 16, which talks about the ground on which the landlord is entitled to recover the possession of premises, possession of property. सेक्शन 16 में जो भी ग्राउंड्स थे वो सारे ग्राउंड्स हमने पढ़े हैं, उससे रिलेटेड जो भी सब सेक्शंस थे वो सारे हमने कवर किए हैं सेक्शन 16 में लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लो, क्योंकि 16 के बाद में 17, 18, 19, 20, 21 जो है वो 16 पे ही बेस्ड है। तो सेक्शन 17 कहता है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन फॉर रिपेयर एंड रीएंट्री। जो लैंडलॉर्ड पोजेशन की रिकवरी करेगा वो किस मैनर में होगी और उसके जो प्रोसीजर्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेक्शन 17 में बताया गया है। तो सेक्शन 17 कहता है कि जब लैंडलॉर्ड पोजेशन को रिकवर करेगा कोर्ट के थ्रू, और जिस वक्त डिक्री पास होगी उस डिक्री के पास होने के वक्त में जो टेनेंट है, टेनेंट को एक क्वेश्चन पूछेगी कोर्ट कि आप दोबारा से उस प्रीमाइसेस के ऑक्यूपेशन में जाना चाहते हैं या नहीं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 1। क्लॉज एच जो है सबसेक्शन 1 का सेक्शन 16 में, वो हमने क्या पढ़ा था। जो एच क्लॉज है वो कहता है कि प्रीमाइसेस आर रिक्वायर्ड bona fidely by the landlord for carrying out the repair work which cannot be carried out without the premises being vacated। जब तक कि वो प्रीमाइसेस को खाली नहीं किया जाएगा तब तक के लैंडलॉर्ड उसको रिपेयर का जो काम है वो कैरी आउट नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसे पोजेशन वापस चाहिए होगा टेनेंट के पास से। एंड इफ़ द टेनेंट सो इलेक्ट्स, अगर टेनेंट इलेक्ट करता है कि मैं दोबारा से उस प्रीमाइसेस पे ऑक्यूपेशन चाहूँगा, दोबारा से उस प्रीमाइसेस को मैं यूज़ करना चाहूँगा, तो उसका जो फैक्ट है, उसके इलेक्शन का जो फैक्ट है वो डिक्री में रिकॉर्ड किया जाएगा, डिक्री में स्पेसिफाई किया जाएगा उसके साथ में द डेट ऑन और बिफोर विच ही शैल डिलीवर पोजेशन सो एज टू एनेबल द लैंडलॉर्ड टू कमेंस द वर्क ऑफ रिपेयर। उस डिक्री में ये डेट भी स्पेसिफाई की जाएगी कि कौन से डेट पर या कौन से डेट के पहले जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को पोजेशन रिटर्न वापस दे देगा, ताकि जो लैंडलॉर्ड है वो उस पर रिपेयर का जो काम है वो कमेंस कर सके। सबसेक्शन 2 सेज दैट इफ द टेनेंट डिलीवर्स पोजेशन ऑन और बिफोर द डेट स्पेसिफाइड इन द डिक्री। टेनेंट ने क्या किया है, जो भी डेट स्पेसिफाइड थी उस डेट पे पोजेशन लैंडलॉर्ड को दोबारा वापस दे दिया है, और लैंडलॉर्ड क्या करेगा उसके बाद में, लैंडलॉर्ड को लगता है कि अब से लेकर के 2 महीने के बाद, मतलब कि कमेंस हो गया है, काम शुरू हो गया है, और उसके बाद में जब लैंडलॉर्ड को लगता है कि आज से लेकर के 2 महीने के बाद जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड को लगता है कि जो 17 मार्च है, 17 मार्च को ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, तो 17 मार्च के 2 मंथ्स प्रायर जो लैंडलॉर्ड है वो टेनेंट को नोटिस देगा। नोटिस में ये बताएगा कि आज से 2 महीने के बाद में जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद टेनेंट इंटीमेट करेगा टू द लैंडलॉर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ द अकोमोडेशन ऑफर्ड एंड डिपॉजिट विथ 1 मंथ का रेंट। तो टेनेंट ने क्या करना है, 2 महीने के बाद में उस नोटिस पे जो है वो इंटीमेशन देना है कि जी हाँ मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं 2 महीने के बाद में दोबारा से उस प्रीमाइसेस पे जाऊँगा, और लैंडलॉर्ड को उसने क्या किया है, 1 मंथ का रेंट दिया है। इफ़ द टेनेंट गिव्स सच इंटीमेशन एंड मेक्स द डिपॉजिट, अगर लैंडलॉर्ड वो इंटीमेशन लैंडलॉर्ड के नोटिस के बाद में टेनेंट वो इंटीमेशन देता है और डिपॉजिट करता है, तो लैंडलॉर्ड शैल ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऑफ द रिपेयर प्लेस द टेनेंट इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमाइसेस और पार्ट thereof on the terms and conditions existing on the date of passing of the decree। तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उसे पोजेशन प्रॉपर्टी का प्रीमाइसेस का वापस देगा। कौन से टर्म्स और कंडीशंस पे, जो टर्म्स और कंडीशंस एग्जिस्ट करते थे एट द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री फॉर एविक्शन। अगर टेनेंट कोई इंटीमेशन नहीं देता, टेनेंट को नोटिस मिली, टेनेंट ने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, कोई इंटीमेशन नहीं दिया, कोई डिपॉजिट नहीं किया, तो टेनेंट का जो राइट टू ऑक्यूपाई द प्रीमाइसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। Subsection 3 says that if after the tenant has delivered possession on or before the date specified in the decree, landlord fails to commence the work of repair within 1 month of the specified date or fails to complete the work within reasonable time, or having completed the work fail to place the tenant in occupation of the premises in accordance with subsection 2। Subsection 2 में tenant के बारे में बताया गया कि tenant ने जो इंटीमेशन है वो नहीं दिया तो उसका जो राइट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है काम शुरू करने के लिए विदिन 1 मंथ, या रीजनेबल टाइम में वो काम ख़त्म नहीं कर पाता, या फिर टेनेंट को पोजेशन वापस नहीं दे पाता, ऑक्यूपेशन वापस नहीं दे पाता है सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, तो जो स्पेसिफाइड डेट है, स्पेसिफाइड डेट कौन सी, जिस डेट पे टेनेंट ने वो
पोजेशन वापस से लैंडलॉर्ड को दिया था उस स्पेसिफाइड डेट के विद इन 1 ईयर, टेनेंट एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएगा। उस एप्लीकेशन में लिखा होगा कि जो टेनेंट है उसे दोबारा से उस प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशन दिया जाए ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द डिक्री, और लैंडलॉर्ड एंड एनी पर्सन हु मे बी इन ऑक्यूपेशन शैल गिव वेकेंट पोजेशन टू द टेनेंट ऑफ द प्रीमाइसेस और पार्ट देयर ऑफ। तो कोर्ट क्या करेगी, फिर कोई डिक्री पास करेगी ऑफ एविक्शन एंड ऑन सच ऑर्डर बीइंग मेड, कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो लैंडलॉर्ड जो टेनेंट है उसे ऑक्यूपेशन दोबारा से, वेकेंट पोजेशन जो है दोबारा से टेनेंट को वापस से देगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर लैंडलॉर्ड ने अगर टेनेंट ने वेकेंट कर दिया है, टेनेंट ने पोजेशन दे दिया है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, जो लैंडलॉर्ड है वो फेल हो जाता है काम शुरू करने के लिए, एंड एनी लैंडलॉर्ड और अदर पर्सन इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रीमाइसेस हु फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर मेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 3, या फिर वो कमेंस नहीं करता काम को, या फिर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है सबसेक्शन 3 में कि जो टेनेंट है उसे दोबारा से पोजेशन दिया जाए, उस ऑर्डर को फेल नहीं किया जाता है बाय द लैंडलॉर्ड, शाल ऑन कन्विक्शन बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विथ बोथ। तो अगर टेनेंट ने कोर्ट में कहा कि मुझे वेकेंट पोजेशन नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड क्योंकि मैंने उसे दे दिया था डिक्री के अकॉर्डिंग, अब उसने काम नहीं शुरू किया या फिर काम ख़त्म हो गया है, उसके बाद वो मुझे पोजेशन नहीं दे रहा है, और कोर्ट ने क्या किया, फिर एक डिक्री पास की और वो डिक्री को भी कंप्लाई नहीं करता है लैंडलॉर्ड, तो पोजेशन ना देने पर अगर कन्विक्शन होता है लैंडलॉर्ड को तो उसे पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट जो एक्सटेंड हो सकती है 3 months तक, या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़, या फिर ये दोनों। तो सेक्शन 17 में अगर लैंडलॉर्ड फेल हो जाता है तो उसे पनिशमेंट भी हो सकती है कन्विक्शन पे 3 months की, या 1000 रुपीज़ फाइन्स, या फिर दोनों। तो ये था सेक्शन 17 जो क्लॉज एच के बारे में बात करता है, क्लॉज एच ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16, ये जो रिपेयर का काम है उस पे बेस्ड है। तो आई होप सेक्शन 17 समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 18, 19 पढ़ेंगे, और अगर ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो